प्यारे बच्चों, जमात चाहरुम से मज़मून उर्दू में मैं आपके लिए फिर एक नया सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबक नंबर 12 माथेरान की सैर। ये सेहत अफ़ज़ा मकाम है महाराष्ट्र में। तो आज हम इस सबक में, इस वीडियो में माथेरान की सैर करेंगे। इस सबक को गौर से सुनिए, तलफ़ुज़ पर ध्यान दीजिए, अल्फाज की बनावट पर ध्यान दीजिए। इस बुलंद ख़्वानी को बार बार करते रहिए, मेरे साथ दोहराते रहिए ताकि ये सबक आपको याद हो जाए, अल्फाज याद हो जाए और आपका इमला भी दुरुस्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 12 माथेरान की सैर। आज हम तुम्हें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। ये दुनिया है माथेरान की हरी भरी और खूबसूरत वादी। माथेरान महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले में बसा हुआ खूबसूरत और दिलकश सेहत अफ़ज़ा मकाम है। ये जिला रायगढ़ के तालुका करजत से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, पुरसुकून माहौल और कुदरती नज़ारे सयाहों का दिल मोह लेते हैं। 1850 तक माथेरान से कोई वाकिफ न था। जिला थाना के एक अंग्रेज अफसर ने इस मकाम को दरियाफ्त किया। इसके बाद लोग यहाँ आने लगे और धीरे धीरे ये मकाम आबाद होता गया। अब तो यहाँ कई होटलें, बेशुमार रिहायशी बंगले और दुकानें दिखाई देती हैं। माथेरान समंदर की सतह से 2336 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। आप सोचेंगे इतनी बुलंदी पर कैसे जाएं? तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। नेरल रेलवे स्टेशन पर आपको नीले रंग की छोटी सी रेलगाड़ी दिखाई देगी, जिसे देखते ही उसमें बैठने के लिए आपका दिल मचल उठेगा। बस यही रेल छुक छुक करती, सीटी बजाती, धुआं उड़ाती, घुमावदार रास्ते पर धीमी रफ्तार से दौड़ती हुई आपको माथेरान पहुंचा देगी। इस छोटी सी रेलगाड़ी से सफर करने का लुत्फ ही कुछ और होता है। इसे मिनी ट्रेन कहते हैं। जानते हो ये ट्रेन किसने शुरू करवाई थी? 1907 में मुंबई के एक मशहूर ताजिर सर आदम जी पीर भाई ने अपने खर्च से ये ट्रेन शुरू करवाई थी। इस ट्रेन के जरिए हम तकरीबन 21 किलोमीटर का पेचदार रास्ता तय करते हैं। ये 4 स्टेशनों से गुजरती हुई ये ट्रेन हमें 2 घंटे के सफ़र के बाद माथेरान पहुंचाती है। बारिश के मौसम में ये ट्रेन बंद कर दी जाती है। रेल के अलावा यहाँ मोटर गाड़ियों और दूसरी सवारियों के लिए भी रास्ते हैं। सवारियों से आलूदगी होती है, इसलिए इन सवारियों को एक ख़ास जगह से आगे जाने की इजाज़त नहीं। यही वजह है कि माथेरान की हवा साफ सुथरी और सेहत बख्श है। माथेरान में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और इस हरियाली में लाल मिट्टी के रास्ते बहुत भले मालूम होते हैं। इन रास्तों पर सयाह पैदल या हाथ रिक्शा पर आते जाते दिखाई देते हैं। बाज़ सयाह घुड़सवारी का लुत्फ़ भी उठाते हैं। घने दरख्तों के सायों से घिरे इन रास्तों पर चलते हुए एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है
जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। न शोर, न हंगामा, बस खामोशी ही खामोशी। ये खामोशी और सन्नाटा कभी किसी परिंदे के बोलने, बंदरों की चीख पुकार या घुड़सवारों के घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से टूट जाता है। माथेरान कुदरती दौलत से मालामाल है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, जड़ी बूटियाँ, जंगली जानवर और खुश रंग परिंदे पाए जाते हैं। यहाँ देखने के काबिल 33 मकामात हैं। हर मकाम को पॉइंट कहा जाता है। हर पॉइंट से कुदरत का खूबसूरत नज़ारा एक अलग अंदाज में दिखाई देता है। इनमें बच्चों को ख़ास तौर पर मंकी पॉइंट और इको पॉइंट पर बड़ा मज़ा आता है। मंकी पॉइंट पर बेशुमार बंदर पाए जाते हैं। इनकी धमा चौकड़ी, उधम और शरारतों से बच्चे बहुत लुत्फ़ उठाते हैं। इको पॉइंट पर तो हर कोई पागल सा हो जाता है, क्या छोटा क्या बड़ा। हर कोई ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को पुकारता है और अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनकर खुश होता है। दरअसल ये आवाज़ें चारों तरफ से घिरी हुई पहाड़ियों से टकरा कर लौट आती है और हमें उनकी गूंज सुनाई देती है। सच पूछो तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ 2 बड़ी-बड़ी झीलें हैं। शाम के वक्त यहाँ सयाहों की बहुत भीड़ होती है। लोग कश्तियों में बैठकर झील की सैर का लुत्फ़ उठाते हैं। माथेरान की चक्की बहुत मशहूर है। यहाँ खालिस शहद भी मिलता है। दस्तकारी की खूबसूरत चीज़ें भी मिलती हैं। सयाह इन चीज़ों को यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक की बुलंदख्वानी तो मैंने बहुत ही धीरे धीरे इसको पढ़ा है ताकि आपको एक एक लफ्ज़ का तलफ़ुज़ समझ में आए कि कौन से लफ्ज़ के लिए मैंने किस तरह से तलफ़ुज़ की अदायगी की है। तो तलफ़ुज़ और लफ्ज़ को अगर आपने गौर से देखा तो आपका इमला बहुत दुरुस्त हो जाएगा कि इस शक्ल की, इस बनावट के लफ्ज़ को मैंने कैसे पढ़ा है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो इंशाअल्लाह जो है आपको ये सबक ज़रूर अज़बर हो जाएगा, याद हो जाएगा। आपको सबक भी याद हो जाएगा, अल्फाज भी याद हो जाएंगे, अल्फाज की बनावट भी याद हो जाएगी और साथ ही साथ आपको इमला भी आपका दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताना रह गया था। यहाँ पर ये है माथेरान का मंज़र। ये देखिए ट्रेन बिल्कुल जा रही है, एकदम किनारे पर देखो, पहाड़ है, एकदम खाई है। इधर से अगर नीचे गए तो बहुत खतरा है। बहुत ऊपर से लोग जब ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो जब वो खाई में देखते हैं तो बड़े डर भी जाते हैं, बहुत से लोग डर भी जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटे से रास्ते से निकलती है और यही रास्ते से जो गुज़रने का मज़ा जो है, इसी मज़े के लिए लोग जो है माथेरान आते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। ये ट्रेन यहाँ पर माथेरान स्टेशन यहाँ पर है और ये ट्रेन यहाँ से हमको ले आती है और फिर गुज़रती ये पहाड़ी से। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये माथेरान का सबक पढ़ने के बाद आपका दिल हो रहा कि हम भी माथेरान एक बार ज़रूर देखें। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने वालिदैन के साथ माथेरान देखने ज़रूर जाइए। एक बार अगर आप माथेरान जाएंगे तो आपको ये सबक अज़बर अच्छी तरह से हो जाएगा। आप इसको रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पर जो जो बातें बताई गई बिल्कुल माथेरान में वैसा ही है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक पसंद आया होगा। साथ ही साथ से गुजारिश है कि इस सबक को आप, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, असातिज़ा तक इसको शेयर करें, चारुम जमात के और चारुम जमात के बच्चों तक भी शेयर करें। तो ये मेरा चैनल है ई लर्निंग एंड टीचिंग। यहाँ पर मैंने बहुत से वीडियो चौथी के देखिए यहाँ पे मैंने डाले हैं। तो ये पूरी सीरीज़ है, आप विज़िट कीजिए और ये चाहे तो आप वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिए।
अगर नेट नहीं है तो भी आप वीडियो देख पाएंगे अगर आप डाउनलोड करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, आबाद रहो।